नमस्कार शिक्षक साथियों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, नया कोर्स जो आया हुआ है वो है गणित के मुख्य कौशल। जी हाँ, गणित के मुख्य कौशल के अंतर्गत आज हम लोग डिस्कस करेंगे गणित के मुख्य कौशल आकलन। यानी जो कोर्स है उसका आकलन हम लोग सभी प्रश्नों का विश्लेषण पूर्वक अध्ययन हम लोग देखेंगे, समझेंगे और सही आंसर चुनने का प्रयास करेंगे। तो मैं बता दूं साथ ही साथ कि ये कोर्स जो है आपको 15/7/2021 तक कंप्लीट करना है, इसलिए जल्द से जल्द जुड़ें और इस कोर्स को कंप्लीट करना सुनिश्चित करें। सुनिश्चित नहीं करते हैं तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप जो लिमिट दिया हुआ है टाइम का 15/7/2021 तक आप कोर्स को कंप्लीट कर लें। तो चलिए अब सभी प्रश्नों का हम लोग हल देखते हैं। पहला है, आप देख पा रहे हैं, नीचे दी गई गतिविधियों को CRA के पढ़ाने के तरीके के अनुसार सही क्रम में लगाइए। ठीक है, 1 2 3 जो क्रम दिया हुआ है आप इसको देखें, सही क्रम में आपको चुनना है। ठीक है, अब 1 2 3 तीनों क्रम को आप समझ लें और इसका सही आंसर जो है वो मैं बताने का प्रयास करता हूँ। वैसे मैं तीनों ऑप्शन समझा देता हूँ। बच्चों को संख्याओं का गुना चित्रों के जरिए दर्शाना सिखाना, बच्चों को गुना की अवधारणा सिखाने के लिए कांचों या किसी और वस्तु की मदद से संख्या को गुना करके दिखाना, बच्चों को मानक कलन विधि का आकलन करके दो संख्याओं को गुना करने के लिए प्रोत्साहित करना। चलिए सही क्रम में जो सजाएंगे उसका आंसर होगा आपका जो है 2 1 और 3। ठीक है, यानी 2 नंबर पहले होगा, 1 नंबर फिर होगा और 3 नंबर सबसे लास्ट में होगा। देखिए आंसर सही हुआ। अब जारी रखने पर क्लिक करें। समय ज़्यादा न लेते हुए सिर्फ प्रश्न को मैं पढ़ूंगा, उसके ऑप्शंस को आप देखेंगे, फिर मैं इसका आंसर बताऊंगा। नीचे दिए गए सवालों में आप कौन से सवाल बच्चों में समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। इसमें चारों ऑप्शन को आप ध्यान से पढ़ें, समझें और इसका सही विकल्प जो है वो नंबर 2 और नंबर 3 पे क्लिक करें, सबमिट करें। ये आंसर आपका सही हुआ। जारी रखें पे क्लिक करें। नंबर 3 क्वेश्चन, अगर आप कक्षाओं में समस्या समाधान के कौशल को विकसित करना चाहते हैं तो आप किन चरणों को अपनी कक्षा में अपनाएंगे। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। यहाँ देखिए 4 चरण दिए हुए हैं, मतलब 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। इन चारों ऑप्शंस में आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो इसका सही विकल्प जो होगा आप इसको समझ लें। इसका सही विकल्प जो है नंबर 1 सही विकल्प होगा। इसको सबमिट करें, आंसर आपका सही हुआ। आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, कविता अपनी कक्षा में चाहती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणाओं के संबंध गणित की अन्य अवधारणाओं और असल ज़िंदगी में खोजें। ऐसा करने से उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आपके पास 4 विकल्प हैं। जो सही आंसर है मैं आपको बताता हूँ और आप ध्यानपूर्वक इसको समझ लें। 1 2 3 इसका सही आंसर होगा। चलिए इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं सही हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया आपके पास। लतिका जी भाग की अवधारणाओं से जुड़े संबंधों की खोज कराने के लिए बच्चों को एक ही संख्या में बटनों को एक डिब्बे में से बार बार निकालने के लिए कहती हैं। इस गतिविधि से वे किस तरह के संबंधों की खोज करा सकती हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है आप इसमें देखना पड़ेगा आपको नंबर 5 के। तो 1 3 और 4 इसका सही विकल्प होगा सही। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये आंसर आपका सही हो गया। जारी रखने पे क्लिक करें। अगला क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है। नीचे दिए गए विकल्पों में से वही सवाल चुनिए जिनसे कक्षा में तार्किक सोच को बढ़ावा मिल सकता है। ठीक है, आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। आपके पास 4 विकल्प हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नंबर 2 और नंबर 3। आप क्लिक करें। चलिए आंसर आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर 7 जो है वो सवाल आप देखें। आइए एक शिक्षक की कक्षा में हो रही बातचीत पर ध्यान दें। ये जो बातचीत हो रही है इसको आप ध्यान से समझ लें, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि सही विकल्प क्या है। और मैं इसका सही विकल्प बताता हूँ। नंबर 3 पे आप क्लिक करेंगे, यानी स्तर 1 को सही विकल्प माना जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर 8 जो है,
इस कक्षा को ध्यान से देखिए और बताएं कि शिक्षक ने कक्षा में बातचीत को बढ़ावा देने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया है। आप तरीके देख लें, आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं, तो इन सारे विकल्पों को ध्यान में रखते हुए आपको कार्य करने होंगे। ठीक है, तो देखिए, इंतज़ार करना, बच्चों को भागीदारी का निमंत्रण देना। आप सवाल को पढ़ लें, इन दोनों ऑप्शन पे टिक कर दें, सही हो जाएगा, आंसर आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए नंबर 9 क्वेश्चन है, कश्मीरा जी अपनी कक्षा की शुरुआत अक्सर बच्चों को किसी समस्या को अलग अलग चीज़ों या तस्वीरों से दर्शाने के लिए कहकर करती है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे बच्चों को खुद किसी सवाल को अलग तरीक़ों से दर्शाने के लिए क्यों कहती है। ठीक है, आप सवाल को समझ लेंगे। एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। अब देखिए, इसमें 4 ऑप्शन हैं और चारों ऑप्शन जो है सही होंगे। नंबर 9 के देखिए चारों ऑप्शन सही हो गए। नंबर 10 जो है, इसरत जी अपनी पहली कक्षा में संख्या की अवधारणा सिखाने के लिए बच्चों को ये सभी गतिविधियां कराती हैं। ठीक है, अब देखें गतिविधियां कौन कौन से लिखे हुए हैं। ठीक है, आप एक से अधिक विकल्प इसमें चुन सकते हैं, जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें। तो इसका सही आंसर मैं बताता हूँ। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 5 सही होगा। अब इसको टिक करें, सबमिट करें, ये देखिए आपका आंसर सही हुआ। चलिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।